जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKR साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के दैनिक समसामयिकी में डेली करंट अफेयर में 13 दिसंबर का हम करंट अफेयर देखने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको नोट डाउन करके रखना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ उनको अलग से नोट करते जाना है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जिन्होंने फटाफट से लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरू पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ने किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? सुकांत कदम। तो राइट आंसर आपका सुकांत कदम हो जाएगा। पेरू पैरा बैडमिंटन अकादमी यह 6 दिसंबर को आयोजित की गई थी हाल ही में, जिसमें जो पैरा बैडमिंटन अकादमी है उसमें पैरा बैडमिंटन ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जो कि स्वर्ण पदक जीता है, सुकांत कदम ने। ठीक है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना और बात करें इसका जो आयोजन हुआ था पैरा बैडमिंटन अकादमी का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का पर पेरू के लीमा स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुरुष में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है सुकांत कदम ने, और महिला की बात करें इन्होंने रजत पदक जीता है सुमथी सिवन। इनका आप नाम ध्यान लिखिए। महिला का भी पूछा जा सकता है कि महिला में कौन सा रजत पदक जीता, किसने जीता है? सुमथी सिवन। नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, लिख देता हूँ मैं आपको। सुमथी सिवन, इसको नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि महिला में रजत पदक कितने जीता है। इनका पूरा नाम क्या है? नित्या श्री सुमथी सिवन, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करके रखना है इनको। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, फटाफट से प्रैक्टिस करते जाएंगे। चलिए अगला, 11 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व में यह अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। इसके स्थापना की बात करें तो कब से स्टार्ट किया गया, कब से इसको मनाना शुरू किया गया? तो 11 दिसंबर, नोट करिए, 11 दिसंबर 2003 से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ पर से शुरुआत हुई, किसके द्वारा शुरुआत हुई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें पहाड़ों की जो है संरक्षण करना उसका उद्देश्य होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करते जाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एंटी मिक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया? आपका राइट आंसर है ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट, ये आपको नोट कर लेना है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, ओमान में किया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह चिकित्सा से संबंधित है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए एक बात और है इसमें कि कब से कब तक इसका आयोजन किया गया था? 24 से 25 नवंबर, ठीक है, आयोजित किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 200 US मिलियन डॉलर मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया? आपका राइट आंसर है मालदीव। ठीक है, मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 200 US डॉलर मुद्रा विनिमय समझौता हस्ताक्षर किया है। चलिए, तो आपको याद रखना है इसमें कि किसके द्वारा किया गया है, किसके साथ किया गया है मौद्रिक विनिमय समझौता? मालदीव के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है, आपको ध्यान रखना है। RBI के जो प्रथम गवर्नर हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं RBI की स्थापना की। तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, कब हुई थी? लिख लीजिए, 1 अप्रैल 1945। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल 1945 को
कोलकाता में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका मालदीव के साथ इन्होंने विनिमय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, कितने का? 200 US मिलियन डॉलर का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? आपका राइट आंसर क्या है? मेघालय करेक्ट आंसर है। किस राज्य सरकार ने एशिया पर पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? मेघालय सरकार ने। ठीक है, आपको याद रखना है कब किया है? 6 दिसंबर, लिख लीजिए 6 दिसंबर, अभी हाल ही में इसका अनावरण किया है, एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब। इसमें क्या होता है कि ड्रोन से संबंधित है, ड्रोन से इसमें कोई भी दवाई जैसे ले जाना हो, जैसे कि ड्रोन दवाई है या फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी है, इस प्रकार की कुछ भी डिलीवरी की जा सकती है इसमें ड्रोन डिलीवरी हब, इसलिए इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, और इसमें किस कंपनी के साथ साझेदारी की गई है? टेक ईगल स्टार्टअप कंपनी है एक, उसके साथ साझेदारी की गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वास्थ्य में देखभाल करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना है आपको। अगला है, दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? आपका राइट आंसर है मिनेश सी शाह, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 9 दिसंबर, लिख लीजिए 9 दिसंबर 1965, कब हुई इसकी स्थापना? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 9 दिसंबर 1965 की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इन्होंने जो नियुक्त किया है निदेशक मीनेश सी शाह, ठीक है, इनको नियुक्त किया है, आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर मिनेश शाह हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, इनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक में। ठीक है, दिसंबर में, हाल ही 9 दिसंबर को नियुक्त किया गया, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से इनको क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आपका राइट आंसर क्या है? ग्लोबिन मूड। ग्लोबिन मूड को क्या है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया ग्लोबिन मोड। इसका मतलब क्या होता है? भूत मोड, या फिर कह सकते हैं ग्लोबिन मोड को, ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1096 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड किंगडम में है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ग्लोबिन मोड हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर ग्लोबिन मोड को चुना है आपको 2022 में, ठीक है, 2022 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नवीनतम हाईटेक रणनीति बॉम्बर B-21 रेडर, जो परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है और बिना चालक दल की उड़ाया जा सकता है, इसका अनावरण किया गया? किसके द्वारा किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किसके द्वारा? USA अमेरिका के द्वारा इसका अनावरण किया गया। चलिए यहाँ पर मुख्य पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें जो हाईटेक रणनीति है बॉम्बर B-21 रडार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जो परमाणु पेलोड ले जाने के हैं उसमें ये बहुत ही सक्षम है, जो कि बिना चालक दल के, मतलब इसको उड़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ये काम कर सकता है अपने आप, ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये इसमें कहा गया है। तो इसको अमेरिका के द्वारा क्या किया गया है? अनावरण किया गया, शुभारंभ किया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लेना दोस्तों। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला PMNAM दिसंबर 2022 में कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? आपका राइट आंसर क्या है? 197, क्या है? 197 जिलों में, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? कौशल विकास की उद्यमी मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया। कब किया गया? इसका अनावरण किया गया, आयोजित किया गया
22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर डेट आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कब इसका अनावरण किया गया, आयोजित किया गया 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को इसको आयोजित किया गया। और राज्य भी पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में, 25 राज्यों में, 25 राज्यों में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जिलों की बात करें तो 197 जिले, ठीक है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा, कौशल विकास एवं उद्यमी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लेना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी नौसेना सीएल्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें दिसंबर 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अभ्यास जो है दिसंबर के किस राज्य में आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में जो अभ्यास किया गया था किस राज्य में किया गया था, अमेरिका और भारतीय जो नौसेना है उनके द्वारा जो अभ्यास हाल ही में किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या है, गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। इसमें क्या था, अभ्यास जो संगम 7वां संस्करण था, जिसमें जो भारत की नौसेना है मार्कोस और अमेरिकी की नौसेना है सेल्स, इनके बीच नौसेना अभ्यास हुआ है, विशेष रूप से विशेष बल है एक प्रकार का, इन्हीं के साथ में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो किस राज्य के अंदर हुआ था, गोवा के अंदर हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था, डेट भी आप याद रखिएगा, चलिए लिख लीजिए 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को ये अभ्यास हुआ था, आपको ध्यान रखना है, आयोजित किया गया था। और चलिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेवी डे कब मनाया जाता है, फटाफट से एक कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, नेक्स्ट क्लास पर। इसकी PDF आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन होकर आसानी से इसकी PDF फ्री में आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।